हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, एनुअल पोर्शन में हिंदी रीडर चैप्टर 17 बोल अनमोल। तो बच्चों, ये चैप्टर हमने क्लास में नहीं किया, इससे पहले हमने सारे चैप्टर क्लास में रीडिंग कर रखे हैं। तो और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि अब से पहले आपने इस तरह का चैप्टर नहीं रीडिंग किया है। तो आप सभी इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे। इसमें लोक व्यवहार का जो महत्व होता है वो बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, और साथ साथ में बुक खोल के बैठे अपनी और चैप्टर को रीडिंग करेंगे और फिर लर्न करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कविता के बारे में बताएंगे पहले। मानव जीवन में नीति, वचनों और लोक व्यवहार का बहुत अधिक महत्व होता है। जो हमारी लाइफ होती है, जीवन होता है, उसमें इनका बहुत अधिक महत्व होता है, जिन्हें इन दोहों में जीवन की सामान्य घटनाओं द्वारा समझाया गया है। तो हमें इन नीतिगत बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बच्चों हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, अच्छी बातें सोचनी चाहिए, कभी भी गलत नेगेटिव बातें नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऐसी वाणी बोल ये मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। बच्चों, हमें ऐसी वाणी का मतलब होता है वाणी, तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी बोली बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, मन का आपा खोए, कि मन का अहंकार जो क्रोध है वो खो जाए। औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। हम इससे दूसरों को, तो औरन का मतलब होता है दूसरों, हम इससे दूसरों को तो शीतल यानी कि ठंडा शांत कर सकते हैं, खुद भी उससे शांत हो जाए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यहाँ पे बच्चों काल से मतलब होता है कल। बच्चों, जो हमें कल करना होता है उसे हमें आज करना चाहिए। आज करे सो अब, और जो हमें आज करना है उसे हमें अभी करना चाहिए। पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो यहाँ पे पल में प्रलय हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, तो बहुरी करेगा कब यानी कि फिर तुम कब करोगे। तो हमें ये नहीं होता कि हम जैसे स्कूल का होमवर्क ही है कि हम आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। नहीं बच्चों, हमें आज का वर्क आज ही करना है, कंप्लीट करके चलेंगे तभी हम साथ साथ चल सकेंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पेज पे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बच्चों, बड़ा होने से या हाइट बढ़ने से कुछ नहीं होता, जैसे पेड़ खजूर कितना लंबा होता है। पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी होते यात्री, यात्री को वो छाया भी नहीं दे सकता है, और जो उसके फल होते हैं वो भी हमें बहुत दूर लगते हैं। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि हाइट बढ़ने से या अमीर गरीब होने से या बड़ा होने से कुछ नहीं होता, हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम बोला गया है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, यहाँ पे हम जड़मति मीन्स होता है मूर्ख। बच्चों, अगर हम एक ही अगर कुछ चीज़ हमसे नहीं आती है और अगर हम उसकी रोज़ अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, तो जो मूर्ख होते हैं वो भी सज्जन हो जाते हैं, सुजान सज्जन हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी ज्ञानी हो जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं रोजाना प्रैक्टिस करने से। रसरी आवत जात के जात ते सिल पर परत निशान। बच्चों, आपने कुआं देखा होगा, तो कुएं में से जब हम रस्सी से पानी निकालते हैं और वो जो रस्सी बार बार जो है, रसरी मीन्स होता है यहाँ पे रस्सी, और आवत जात यानी कि आने जाने ते, सिल होता है पत्थर, तो यानी कि जो एक रस्सी के आने जाने से जब एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है, उसमें भी गहर बन जाती है, निशान बन जाता है, और रस्सी तो सॉफ्ट होती है और वो भी पत्थर पे निशान डाल सकती है। तो बच्चे, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे दोहे का मतलब है, अगर हम रोज़ प्रैक्टिस करें
रोज़ाना हम अभ्यास करें तो कोई काम ऐसा नहीं है जो हम ना कर सकें। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलावे ना डुले जो पंखे की पौन। बच्चों, विद्याधन जो होता है उद्यम बिना यानी कि परिश्रम के बिना कहो जू पावे कौन, कौन पा सका है। जब तक हम किसी भी काम में परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करें, बिना डुलावे ना डुले जो पंखे की पौन, तो हम जो हाथ वाला पंखा होता है अगर तब तक हम उसको नहीं डुलाएंगे, नहीं हिलाएंगे, तो तब तक वो हमको हवा नहीं देगा। पौन पवन यानी कि हवा, वो हमको हवा नहीं देगा। तो बच्चों, मतलब है कि हमें बिना करे कुछ भी नहीं मिलता। हमेशा हमें मेहनत करनी होती है और मेहनत का फल हमेशा आप सभी को पता है मीठा होता है, अच्छा होता है। तरुवर पेड़ फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पानी न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। यहाँ पे बच्चों तरुवर कहते हैं पेड़ या वृक्ष को। तो जैसे पेड़ और वृक्ष अपने फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, जैसे सरोवर नदी समुद्र अपना पानी खुद नहीं पीते हैं, कहीं रहीम पर काज हित। तो यहाँ पे रहीम जी ने कहा है पर काज हित संपत्ति संचही सुजान, दूसरों का कार्य यानी कि दूसरों का अगर हम हित करेंगे तो संपत्ति संचही सुजान। एक सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान, तो यहाँ पे दूसरों को काम करने में जो हित होता है वही जो सज्जन लोग होते हैं वही संपत्ति संचित करते हैं, इकट्ठी करते हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, तोरे से ना जुड़े, तोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। बच्चों, रहीमन ने कहा है यहाँ पे जो धागा प्रेम का होता है उसको कभी भी चटकाना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़े से फिर ना जुड़े, जब एक बार टूट जाती है तो दोबारा से वो नहीं जुड़ती, क्योंकि प्रेम का धागा, प्रेम का जो नाता होता है वो बहुत नाजुक होता है। उसे कभी भी क्रोध गुस्से से हमें नहीं तोड़ना चाहिए। जुड़े गांठ पड़ी जाए, अगर ये एक बार जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ ही धागों के बीच पड़ जाती है। तो बच्चों, ये पहले की तरह फिर नहीं होगा जैसे पहले बिना गांठ का था। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। टूटे सुजन मनाई ये जो टूटे सो बार, रहीमन फ्री फ्री पोई ये टूटे मुक्ताहार। बच्चों, यहाँ पे है यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को हमें मनाना चाहिए। सुजन सज्जन जो आदमी होता है उसको अगर वो 100 बार भी रूठे उसको मनाना चाहिए। रहीमन फ्री फ्री पोई ये टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार रहीमन कहते हैं जिस प्रकार यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को हम बार बार धागे में पिरो लेते हैं, इसी प्रकार हमें जो हमारे सज्जन व्यक्ति होते हैं अगर वो रूठ जाए तो उनको बार बार हमें मनाना चाहिए। मुक्ताहार होता है मोती की माला, पिरोइए पिरोना। अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए एक दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। बच्चों, हमें यहाँ पे अपनी पहुँच विचारी के, हमारी पहुँच जहाँ तक है, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसी के हिसाब से कर्तव्य करिए दौर, हमें अपने कर्तव्य की व्यवस्था करनी चाहिए। तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर, उतने ही पाँव हमें पसारने चाहिए जितनी लंबी हमारी चादर हो। अगर उससे ज़्यादा लंबे पैर हम पसारेंगे
तो क्या होगा, हमें ठंड लग जाएगी। ओके, तो बच्चों कहने का मतलब है कि हमें उससे ज़्यादा, उसमें पैसे भी होते हैं, अपनी कैपेसिटी भी होती है, उससे ज़्यादा हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ने दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई वहाँ करे, कहाँ करे तरवारी। बच्चों यहाँ पे रहीमन ने कहा है, रहीम जी ने कहा है, देखी रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। कभी भी अपने से बड़ों को देख के लघु न दीजिए डारी, छोटों को कभी भी हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, जहाँ हमारे सुई काम आ सकती है तो वहाँ हम तलवार का क्या करेंगे, यानी कि वहाँ हमें तलवार काम नहीं आएगी, तो वहाँ पे हमें छोटी सुई ही काम आएगी, हमारी बड़ी तलवार वहाँ पे काम नहीं आनी है। इसलिए ये होता है कि हमें हमेशा अपने से बड़ों को ही नहीं देखना है, अपने से छोटों को भी देखना है, अपने से नीचे जो है उनको भी देखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको आप 2 2 बार रीडिंग करेंगे अच्छे से और इसका अब बुक वर्क करेंगे। इसके जितने भी शब्द अर्थ है वो सभी आपको लर्न करने हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी आपको करने हैं। इसके मौखिक प्रश्न आपको कॉपी वर्क में किए जाएंगे। यहाँ पे आपके जो नीचे दिए गए दोहों के अर्थ स्पष्ट कीजिए, ये भी आपकी कॉपी वर्क में है, ये भी आपको कॉपी वर्क में करा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नीति वचनों को स्पष्ट करने के लिए कवि ने क्या उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पे है, बड़ा होने से कुछ नहीं होता, तो इसका उदाहरण दिया है यहाँ पे पेड़ का खजूर का पेड़, जो खजूर है पेड़, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है दोहे में। सेकंड है, अभ्यास करने से मूर्ख भी बुद्धिमान हो जाता है, तो ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, रस्सी आने जाने से पत्थर पर निशान होना, इसका ये वाला दिया हुआ है एग्जाम्पल, ये आप अपनी बुक में फिल कर लोगे। 3 है, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती, तो उसका एग्जाम्पल दिया है, पंखे को हिलाए बिना हवा नहीं मिलती। सज्जन व्यक्ति दूसरों के लिए धन एकत्रित करते हैं, तो यहाँ पे है, पेड़ फल नहीं खाते और सरोवर जो है पानी नहीं पीते, ये हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। अपनी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, तो इसका है, जितनी लंबी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। इसके क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में करे हुए, इसका सबसे ज़्यादा बुक कॉपी वर्क है, तो ये आप अच्छे से करेंगे। इसकी PDF आपके पास भेजी गई है। अब इसका ये भाषा का, इसके जो बुक वर्क है, इसको भी आप फिल करेंगे। निम्नलिखित शब्दों के 2 अर्थ लिखिए। हार, पराजय, और हार का एक मतलब होता है पहनने वाला हार, पद का होता है स्थान या ओहदा, जो हम किसी भी पोजीशन पे होते हैं। भाग, हिस्सा, दौड़ना, फल, खाने वाला फल या परिणाम। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कल, आज, बड़ा, छोटा, प्रकाज, काज, तोड़ना, जोड़ना, शीतल, गर्म, परिश्रम, आलसी, लघु, विस्तृत, सुजन, दुर्जन। 3 क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। बानी, वाणी, पौन, 1/4, प्रलय, प्रलय, शीतल, ठंडा, तोरो, तेरा, सरवर, सरोवर, निशान, निशान, तरवारी, तलवार, जुरे, जुड़ना। अब इसका कॉपी वर्क है। बोल अनमोल के शब्दार्थ। वाणी, बानी का वाणी, काल, कल, पंथी, पथिक या पथिक, यात्री, रसरी, रस्सी, उद्यम, परिश्रम, सरवर, सरोवर, संची, संचित करना, पोये, पिरोना, दौर, व्यवस्था, कर्म, लघु, छोटा, आपा, अहंकार, क्रोध, प्रलय, प्रलय, जड़मति, मूर्ख, आवत, जात, आने जाने, पौन, पवन, पान, पानी,
जुरे जुड़ना, मुक्ताहार मोती की माला तेते उतने, कहा क्या, औरन दूसरों, बहुरी फिर, सुजान सज्जन, सिल पत्थर, तरुवर पेड़ वृक्ष, परकाज दूसरों का कार्य। सुजन सज्जन, कर्तव्य कर्तव्य, सोर चादर, तरवारी तलवार। बच्चों इसके सबसे ज़्यादा शब्द अर्थ हैं और चैप्टर में मैंने सिर्फ 10 शब्द अर्थ कराए हैं, लेकिन ये आपको सारे ही करने हैं। जब तक ये आपको लर्न नहीं होंगे आपको चैप्टर भी अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो आप ये सभी अच्छे से लर्न करोगे। अभी इसके अति लघु प्रश्न उत्तर है। हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार या क्रोध खत्म हो जाए। काम कब करना चाहिए? काम आज और अभी करना चाहिए। अभ्यास करते रहने से क्या होता है? अभ्यास करते रहने से मूर्ख भी सज्जन हो जाते हैं। पंखे से हवा कैसे मिलती है? पंखे डुलाने से हवा मिलती है। सुई किस काम आती है? सुई कपड़े सिलने के काम आती है। नीचे दिए गए दोहों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो ये आपका बुक वर्क है वो हम कॉपी में कर रहे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बच्चों इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है या लंबा होता है, लेकिन ना तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो ऐसे बड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है। सेकंड है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से ना जुड़े, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। रहीम कहते हैं प्रेम का धागा नाजुक होता है, यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है। टूटे हुए धागों के बीच गांठ पड़ जाती है। टूटे सुजन मनाए ये जो टूटे सो बार, रेमन फ्री फ्री पोय ये टूटे मुक्ताहार। यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए। जिस प्रकार यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए। नीचे दिए गए दोहे के अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये बेटा दोबारा से वही पिक्चर्स वापस आ गई, सेम ये वाली, इसको आप छोड़ देंगे। अगला है, अपनी पहुँच विचारी के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। यानी कि अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से, जो अपनी सामर्थ्य शक्ति है उसके हिसाब से ही व्यक्ति को कोई काम करना चाहिए। यानी जितनी लंबी चादर है उतने ही पाँव हमें पसारने चाहिए, उतना ही हमें बढ़ना चाहिए जितना हम काम कर सकते हैं। इसके लघु प्रश्न उत्तर हैं, हमें कैसी वाणी में बोलना चाहिए और क्यों? हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का अहंकार क्रोध खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी वाणी से दूसरों का भी क्रोध और अहंकार मिट जाते हैं। हमें आज का काम कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए? हमें आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए क्योंकि पल में प्रलय हो जाती है, यानी कि देर हो जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम अपने कार्य को तुमको अपने कार्य को आज अभी समाप्त कर लेना चाहिए, ख़त्म कर लेना चाहिए। जो भी आपका आज का काम है उसको हमें कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। खजूर के पेड़ को बड़ा क्यों नहीं कहा जा सकता? तो खजूर का जो पेड़ होता है, पेड़ बड़ा होने के साथ सबको फल और छाया भी देते हैं, परंतु खजूर का पेड़ छाया नहीं देता और उसके फल भी बहुत दूर हैं, इसलिए हम उसको बड़ा नहीं कह सकते। मूर्ख भी बुद्धिमान कैसे बन सकता है? बार बार अभ्यास करते रहने से हम वह कार्य भी आसानी से कर लेते हैं जिसे करने से हमें मुश्किलें आती हैं। तो प्रैक्टिस करने से हम हर कार्य बहुत अच्छे से कर लेते हैं। विद्या रूपी धन को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो विद्या रूपी धन को परिश्रम करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम किसी भी काम को मेहनत करेंगे तो बच्चों कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें समझ ना आए। तो बच्चों
ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका एनुअल पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। इसमें आपको मैंने दिया हुआ है नीचे चैप्टर 15, 16 एंड 17। इसमें आपका बुक वर्क एंड कॉपी वर्क दोनों प्लस हैं। दोनों का चैप्टर 15 में भी बुक वर्क एंड कॉपी वर्क आएगा, चैप्टर 16 में भी बुक वर्क एंड कॉपी वर्क है और चैप्टर 17 में भी बुक वर्क एंड कॉपी वर्क है। लेकिन चैप्टर 18 जो है उसमें सिर्फ आपका बुक वर्क ही आएगा, उसमें आपका कॉपी वर्क नहीं है। तो बच्चों ये आप सभी नोट कर लेंगे अपनी एक कॉपी में या कहीं भी डायरी वगैरह में नोट कर ले एक जगह कि चैप्टर 18 में सिर्फ आपका बुक वर्क आएगा, इसमें आपका कॉपी वर्क नहीं आएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। आप सभी बच्चों ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।